नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों पर खुश होंगे। और ये वीडियो रिलेटेड है एक बार फिर 49,568 से नया नोटिस सर्कुलेट हुआ है, उसको बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसको जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि 49,568 रिक्रूट्स का प्रशिक्षण कराया जाना है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक नया बजट तैयार होना है और उसमें ट्रेनिंग सेंटर पर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी होंगी, जिसमें सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स और ये तरह तरह की जो भी रिक्वायरमेंट हैं। जो वहाँ पे एक सेंटर बनता है, कोविड-19 हेल्प डेस्क बनती है और आपका सबका जो भी वहाँ पे आगमन होगा या मेडिकल होगा वो कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद तब आपका आरटीसी में आगमन होगा। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स दिए हैं और फिर इसमें बताया है कितने चरणों में आपकी ट्रेनिंग होनी है, वो देख लेते हैं। तो सिविल पुलिस के 31,360 टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 25,088 मेल्स हैं और 6,272 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और पीएससी के टोटल 18,208 कैंडिडेट्स हैं, जो टोटल मिलाकर होता है 49,568। तो नोटिस कह रहा है कि अगस्त 2019 में जो शासनादेश आया था, उस शासनादेश में ना तो ये मेंशन था कि इन लोगों का 49,000 जो कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों का प्रशिक्षण कब से आरंभ कराना है और ना ही इनके बजट के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन थी। इसमें पता ही नहीं था, इसमें शासनादेश आपका था ही नहीं कि आपकी ट्रेनिंग कब से। तो आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो विश्वकर्मा जी हैं, बिना शासनादेश के कैसे कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं बिना बजट के? तो पैसा ऊपर से शासन से आएगा, उसके बाद ही तो कार्रवाई होनी है। तो अगस्त में ये मेंशन ही नहीं था, तो वो कैसे एक्शन ले सकते थे? फिर 6 नवंबर 2019 को एक आय व्यय प्रस्ताव आया और उसमें ये बताया गया कि इसमें जो भी ट्रेनिंग होगी और जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे वो अपना अपना एक मांग प्रेषित करेंगे। मांग प्रेषित का मतलब है एक बजट वो बताएंगे कि आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो और जो नॉर्मल कॉस्ट आती थी वो इंक्लूड करके वो चारों तरफ से कलेक्शन होके वापस जाएगा और एक यूनाइटेड बजट, ये बोलते हैं उसको कोलैबोरेटेड या एग्रीगेटेड बजट, तो वो बजट बन के जब आएगा और इसमें बताया आय व्यय में कि वो बजट एकदम अकस्मात तत्काल उसकी व्यवस्था शासन करके देगा। इस तरीके से आपका होना ये सब अपेक्षित है। फिर नोटिस में लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में लगभग 14,000, अब इसमें लगभग लगा दिया है तो फिर फिक्स मत कर लेना 14,000 में थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन इन्होंने फिक्स नंबर दिया हुआ है गर्ल्स का और बॉयज़ का, तो ये फिक्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये कैसे जाएंगे? संयुक्त वरिष्ठता सूची के क्रम में। तो संयुक्त का मतलब टोटल कर लेंगे उनकी वरिष्ठता सूची, उसमें जो ज़्यादा क्रमांक वाले मतलब ज़्यादा नंबर वाले लड़के होंगे और उसमें फिर एक्सेल में लगा देंगे कि सिविल, तो पहले क्योंकि सिविल जानी है तो एक्सेल में फिल्टर लगा देंगे सिविल, और सिविल में फिर ज़्यादा नंबर वाले, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले तो पीएससी भी हैं, ज़्यादा नंबर हैं और उसने पीएससी प्रेफरेंस डाली है तो पीएससी वाला भी हो सकता है। तो सिविल डालना है तो एक्सेल में 2 आप लगा दीजिए फिल्टर। सबसे पहला तो वरिष्ठता मतलब नंबर जिसके ज़्यादा हैं वो ऊपर के 14,000 आ जाइए। दूसरा उसमें फिल्टर लगा दीजिए सिविल में, क्योंकि सिविल में ही लड़कियां हैं तो लड़कियां भी आ जाएंगी ऑटोमेटिक। तो पहले चरण में देख लेते हैं कितने कितने जाने हैं। तो पहला चरण बताया है अगस्त 2020 से 6 माह का प्रशिक्षण आपका होना है, जिसमें 11,110 मेल्स और 2,890 फीमेल, इस तरीके से टोटल संख्या हो जाती है 14,000। तो ऐसे फेज 1 में जाएंगे। फेज 2 आपका मार्च 2021 से स्टार्ट होगा, उसमें भी सेम 11,110 और 2,890 टोटल हो जाएगा 14,000, वो भी 6 माह का रहेगा। तो हम जोड़े अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये तो जनवरी में ही ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन क्योंकि 1 महीने जेटीसी भी होती है तो 1 महीने वो लगाइए, हो सकता है ये जेटीसी को 15 दिन कर दें। फिर उसके बाद मेडिकल और ये वेरिफिकेशन होना है, उसका टाइम भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आप ये लगा लीजिए कि फरवरी में जाके आप पास आउट होंगे, फरवरी एंड तक। तो मार्च से फिर इनकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी दूसरे फेज़ की। अब ये ऐसा अपेक्षित है, किन्हीं कारणों से अगर आपकी स्टार्टिंग अगस्त में ना हो के सितंबर में ना हो के अक्टूबर में होती है, किन्हीं कारणों से, वैसे तो हो जाएगी अब सितंबर फर्स्ट वीक में हो जानी है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट 14,000 की, नहीं होती है तो फिर एक नोटिस आ जाएगा और मार्च की जगह जो दूसरा फेज़ है वो अप्रैल में बुला जाएंगे। तो वो सर्कमस्टेंसेस जैसे रहते हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं कर दी जाती है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर और फिर अक्टूबर 2021 से तीसरा फेज़ बताया। तो सितंबर बीच में गैप नहीं है, जेटीसी भी होनी है और जब इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी उसी दौरान अगले 14,000 का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। या फिर ये चाहेंगे तो सारा एक साथ मेडिकल करा के
और छोड़ देंगे और बस बुलाते रहेंगे धीरे धीरे आपको। फिर अक्टूबर 2021 में 13,508 मेल्स और 492 फीमेल्स, ये टोटल बनता है 14,000। फिर तो 42,000 होगी कंप्लीट। फिर फेज 4 होगा मई 2022। मई 2022 में सिर्फ 7,568 मेल कैंडिडेट्स बचेंगे। और ये थर्ड और फोर्थ फेज में क्या हो रहा है, 28,000 पहले कंप्लीट हो गए, और क्योंकि टोटल सिविल की संख्या 31,360, तो थर्ड फेज से पीएससी जानी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड फेज में 7,568 जाके टोटल नंबर हो जाएगा 49,568। ये जो 14,000 कैंडिडेट जा रहे हैं, आपको मैं भला मानो मेरा या आप बुरा मानो मेरा, आपसे 2 पेड़ का मेरा फिर से आग्रह है। ट्रेनिंग पे जाने से पहले सारे बच्चे 2-2 पेड़ लगा के जाएंगे। 14 दूनी 28,000 पेड़ हो गए। और देख लेना, हम ये जो सब मोह माया में फंसे रहते हैं, ये अलग कहानी होती है, और जो हम वो 2 पेड़ लगा देते हैं वो एक अलग कहानी होती है। पता नहीं हमारी कहानी कब समाप्त हो जाए, वो हमारी एक निशानी बन के रह जाती है। तो ये 2 पेड़ लगाना ना भूले दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ जब आप आएंगे उनकी तरफ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर बात आएगी कि पीएससी की बात अक्टूबर 2021 तक टल गई। तो मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें कुछ हकीकत बोल दिया था तो कुछ लोगों को बुरा लग गया था। मेरा सिर्फ एक मैसेज एक बार फिर रहेगा, पीएससी कैंडिडेट्स, अभी जुलाई चल रहा है, आपको लगभग 1.25 साल का समय मिल गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है। आप इस बात से टेंशन फ्री हो जाइए, रेदर देन आप इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि हम 1 साल बाद और कर दिए हैं और अब हमारा दिमाग खराब हो गया और सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। ये सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि 49,568 के अलावा जो फॉर्म भरे हुए थे उनकी तो लगी नहीं है। आपके दिमाग में ये रिलैक्स होना चाहिए कि मेरी एक जॉब लग गई है। अब आप पढ़िए नहीं तो खेलिए। और आपको अगर ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ और पढ़िए, आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करिए, आप टाइपिंग सीख लीजिए, आप कोई भी अदर ऐसी एक्टिविटी करिए जो कि आपके आगे फ्यूचर में काम आ सकती है। तो 1 साल का समय है, आपकी नौकरी लग चुकी है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहकर कुछ और एक्टिविटी करिए। और मेरी तो यही आपसे इच्छा है कि आप इससे पहले कहीं और सेलेक्ट हो जाएं। नौकरी मैं बुरी नहीं बताता, मैं ये बताता हूँ कि ये नौकरी ऐसी है, और अगर कहीं नहीं हो रहा तो आपको ने बहुत मेहनत की है, आपके पास एक नौकरी हो गई है अब। और अगर आपका कहीं और हो जाता है तब मैंने बताया कि ये नौकरी ऐसी है, मैंने फीचर बताए हैं, ना कि मैंने ये कहा है कि नौकरी बुरी है। तो मुझ पर गुस्सा निकालने से अच्छा है कि आप ये गुस्सा अपनी बुक्स पर निकालें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर निकालें, वही चीज़ आगे जाके काम आनी है। ये सब करने से कुछ नहीं होता। द बेस्ट पॉइंट इज कि आपके हाथ में एक नौकरी है, आपको रिलैक्स रहना चाहिए, रेदर देन कि आप गर्म हो, आप टेंस्ड हो, आप फ्रस्ट्रेशन हो, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है तो खाना बनाना सीख लीजिए। उसमें लायक कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आप अपना एडिशन कर रहे हैं। आपके फ्रस्ट्रेशन से आप अपना नुकसान करें या अपना भला करें, दूसरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपकी सोच है, आप क्या करना चाहते हैं, अपना नुकसान करना चाहते हैं, खुद बर्नआउट होते रहना चाहते हैं, टेंशन में रहना चाहते हैं, या मस्त रह के 1 साल में अपने आप में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये सब आपके ऊपर छोड़ते हुए, और बस ये था आज का नोटिस। और क्योंकि आज है 30 जुलाई, पीएससी कैंडिडेट्स की हो गई है आज पास आउट परेड, तो जब आप जॉब में आ जाते हैं तो मेरा ये काम है कि आपको अब बताना कि आगे लाइफ को किस तरीके से सुहावना और अच्छे जीवन तरीके से बिताना है। तो पीएससी के लिए बहुत ही जल्द एक स्पेशल वीडियो आएगी एक्सक्लूसिव फॉर पीएससी कैंडिडेट्स। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। करते रहिए अपने माँ बाप अपने देश की सेवा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद माय फ्रेंड्स।